जीवन की सफलता तब मिलती है जब एक इंसान अपने उद्देश्य की सतत पूर्ति में लगा रहता है। एक मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है? आपके अंदर यह विचार आ रहा होगा तो मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, लेकिन यदि उन सभी उद्देश्यों को संक्षिप्त में कहा जाए तो हमें 3 ऐसे उद्देश्य मिलते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य से जुड़े हुए होते हैं। मनुष्य के 3 ही मौलिक उद्देश्य होते हैं, 3 ही ओरिजिनल उद्देश्य होते हैं। पहला, पूर्णता प्राप्त करना। दूसरा, दूसरों के दुखों में उनकी मदद करना। और तीसरा, दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करना। मनुष्य के इन 3 ओरिजिनल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ना तो एक व्यक्ति का अमीर परिवार में जन्म लेना आवश्यक है और ना ही किसी ऊंची जाति में जन्म लेना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति इन उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। आप में जितनी क्षमता है उस हिसाब से आप इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। आप पर इस बात का कोई दबाव नहीं है कि आप एक बहुत बड़े लेवल पर इन उद्देश्यों की पूर्ति करें। सबकी क्षमता अलग अलग होती है, तो अपनी क्षमता के अनुसार इन उद्देश्यों की पूर्ति करें। मैंने पहला उद्देश्य बताया कि पूर्णता प्राप्त करना मनुष्य का पहला उद्देश्य है। तो ये पूर्णता प्राप्त करने का मतलब क्या है? तो पूर्णता प्राप्त करने का मतलब होता है कि अपनी योग्यता या क्षमता को पराकाष्ठा तक निखारते जाना। अर्थात जितनी क्षमता आप में है उतनी क्षमता से अपने कर्म को करना और अपनी योग्यता को निखारते जाना। इसे कर्म योग कहा जाता है। पूर्णता को प्राप्त करने का दूसरा तरीका होता है कि आप स्वाध्याय करें, सेल्फ स्टडी करें और आत्मज्ञान को महसूस करने की कोशिश करें। इसे ज्ञान योग कहा जाता है। पूर्णता प्राप्त करने का तीसरा तरीका होता है कि आप अपने मन, वचन और कर्म को एक कर दें। अर्थात आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपका मन और वचन और कर्म तीनों उस लक्ष्य के अनुरूप होने चाहिए। इसी को राजयोग कहा जाता है। और पूर्णता को प्राप्त करने का चौथा तरीका होता है कि एक व्यक्ति अपने अहंकार का नाश करते हुए अपनी आत्मा को मुक्त करे। ऐसा करना भक्ति योग कहलाता है। इस प्रकार पूर्णता प्राप्त करने के 4 मार्ग होते हैं, जिन्हें कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग कहा जाता है। आपको जो भी रास्ता पसंद आए आप उसे चुन सकते हैं और पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य होता है आप अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों के दुखों को कम करने में उनकी मदद करें। और तीसरा उद्देश्य होता है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करें। मैंने अभी आपको ये जो 3 उद्देश्य बताए, ये सफल और खुशहाल जीवन जीने के रास्ते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही संपत्ति हासिल कर ले, कितनी ही प्रसिद्धि हासिल कर ले या कितनी ही ताकत हासिल कर ले, अगर वह इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है तो अंत में वो अपने जीवन को निरर्थक ही पाएगा। जो व्यक्ति धन, प्रसिद्धि, सत्ता को ही सफलता समझता है, ऐसा व्यक्ति एक तरह से स्वयं को धोखा देता है, क्योंकि सफलता केवल भौतिक चीजों से नहीं आकी जाती, बल्कि सफलता के लिए आत्मिक चीज जैसे मन की शांति, प्रेम, दया भी होनी चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता को भौतिक संपत्ति के आधार पर आंक ले, लेकिन आपका मन और आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप वास्तव में सफल हैं या नहीं हैं। कोई व्यक्ति भौतिक संपत्ति हासिल करने के लिए खूब कठिन परिश्रम कर सकता है, लेकिन उसे आत्मिक संपत्ति अर्थात मन की शांति हासिल करने के लिए इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति करना आवश्यक है। एक तरह से कहा जाए तो अनिवार्य है।